ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। समटाइम पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विस मैथमेटिशियन यूलर गेव एन आइडिया टू रिप्रेजेंट अ सेट by the points in a closed curve. Later on, British mathematician John Venn brought this idea to practice. ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं तो उससे अच्छा हम लोग अगर उसका फिगर बनाते हैं तो हमें फिगर से वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, उसी फिगर को जिस फिगर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उस न्यूमेरिकल के लिए, तो उस फिगर को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑन ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने ये आइडिया दिया था, उसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन इस आइडिया को लेके आए। ठीक है, सो द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम्स और सिंपली वेन डायग्राम। ठीक है, इन वेन द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स विद इन द रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे ये हम अगर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस रेक्टेंगल के द्वारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। सभी सवालों को ज़्यादातर हम लोग अगर वेन डायग्राम से करते हैं तो सवाल बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, कुछ डेफिनेशंस हैं सेट्स में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के बाद हम लोग आ रहे हैं ऑपरेशन ऑन द सेट्स। ठीक, चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला पॉइंट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, सेट्स का अगर हमें यूनियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट A and B are two sets. Let A and B are two sets. The union of A and B is the set of all those elements, is the set of all those elements which belong either A or to B, either A or to B, or both A and B। मान लेते हैं आपके पास दो सेट है A एंड B। ठीक है, तो A यूनियन B हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B में वे एलिमेंट आएंगे, A यूनियन B में वे एलिमेंट आएंगे जो या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। ठीक है, A यूनियन B X is such that X belongs to A or X belongs to B. Clear? That implies X belongs to A union B. X belongs to A union B. ठीक है, it implies X belongs to A or X belongs to B। ठीक, इसे हम पढ़ते गए हैं, इसे हम A, इसको
इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। और अगर इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के द्वारा शो करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, ठीक। ये ए सेट और ये बी सेट। तो ए यूनियन बी में अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, दिस। तो ये पूरा आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। ये जितनी भी इसमें लाइन ड्रॉ की गई है, ये इतना पार्ट ए और बी का, ये पार्ट पूरा पूरा ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स ए यूनियन बी में वे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, तो ए यूनियन बी ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये आपका ए सेट हो गया और ये आपका बी सेट हो गया, ठीक। तो आपका ए यूनियन बी दैट शेडेड रीजन ऑफ ए एंड बी बोथ, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ओके। द शेडेड पार्ट represents A यूनियन B, क्लियर। अब देखिए ए यूनियन बी की परिभाषा, डेफिनेशन हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि जो एलिमेंट ए में होंगे वे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, या जो एलिमेंट बी में होंगे वे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, या जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होंगे वे भी एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, A is the subset of A union B and B is the subset of A union B। जो एलिमेंट A में होंगे वे A यूनियन B में भी होंगे, और जो एलिमेंट B में होंगे वो A यूनियन B में होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि A is the subset of A union B and B is the subset of A union B, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड B सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो फाइंड ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ए यूनियन बी में देखिए जो ए में है, जो बी में है, या जो ए और बी दोनों में है। जैसे 1 ए में है बी में नहीं है तो भी वो ए यूनियन बी में होगा। 2 ए में भी है और बी में भी है तो ए यूनियन बी में होगा। 3 ए में है बी में नहीं है तो भी ए यूनियन बी में होगा। 4 ए और बी दोनों में है तो ए यूनियन बी में होगा। 5 ए में है बी में नहीं है तो भी वो ए यूनियन बी में होगा, ओके। चलिए बी में आते हैं। 2 हमने लिख लिया, 4 हमने लिख लिया, 6 8 10 और 12 ये सिर्फ बी में है, ए में नहीं है तो भी ये ए यूनियन बी में होंगे। 6 8
10, 12। ये आपके हो गए एलिमेंट ए यूनियन बी के। ठीक, समझ में आ गया। यानी ए और बी दोनों को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, दोनों के सारे एलिमेंट ले लेंगे तो वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये आपका ए सेट और ये आपका बी सेट। ठीक, ये पोर्शन आपका ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो इसमें ए और बी में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है? 2 और 4, 2 है 4 है। ठीक, अब 2 और 4 तो हमने लिख लिया। ए के और कौन से एलिमेंट बचे? 1, 3, 5, 1, 3, ठीक है, 5। और बी के जो एलिमेंट बचे वो लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12। तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, दैट इज ए यूनियन बी। ये पूरा पार्ट आपका जो दिख रहा है ये ए यूनियन बी ही है। तो ये सारा एलिमेंट जितना भी है इसमें जो दिख रहा है वो सारे ए यूनियन बी के ही एलिमेंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ a equals to x is such that x equal to 2n plus 1 n belongs to z। z क्या है आपका? द सेट ऑफ इंटीजर्स। z आपका इंटीजर्स का सेट था, ठीक है। इफ a इक्वल टू दिस एंड b आपको दिया हुआ है x is such that x equal to 2n n belongs to z। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमें निकालना है। ये बिल्डर्स फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ए सेट दिया है और यहाँ पे भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बी सेट दिया हुआ है। अगर हम ए और बी के एलिमेंट्स निकाल लें उसके बाद सभी एलिमेंट्स को हम ले करके ए यूनियन बी का सेट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। ए इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू z। ठीक, z में क्या एलिमेंट होते हैं लिख लेते हैं एक बार। माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो x a के एलिमेंट निकालने का प्रयास करते हैं। x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 2n प्लस 1। तो n की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे n की वैल्यू रखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक, n इक्वल टू -3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 × 2 -6 प्लस 1 -5। n इक्वल टू -2 रखेंगे तो -4 प्लस 1 यानी x इक्वल टू -3। n इक्वल टू -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 यानी कि -1। n इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 1। ओके, n इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3। जब 2 रखेंगे n बराबर तो यहाँ पर 2 × 4 प्लस 1 यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 5। इसी तरह से n की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, यानी ए सेट क्या हो गया हमारा? ए सेट आपका आ गया, ये सारे एलिमेंट्स ए में आ जाएंगे। माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -5 -3 -1 1 3 5। ओके, चलिए अब दिया है आपको बी आपको दिया है x इक्वल टू 2n यानी x इक्वल्स टू 2n लेके लेंगे। ठीक, अब हम लोग b के एलिमेंट निकालते हैं। वैल्यू हम लोग वही रखते हैं n की। n इक्वल टू जब हम -3 रखेंगे तो -3 × 2 यानी कि x इक्वल टू -6। n इक्वल टू -2 रखते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -4।
n इक्वल टू -1 रखते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, n इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0, n इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 2। ठीक, इसी तरह से b में और भी मान आ जाएंगे तो b सेट आपका क्या हो जाएगा, b सेट आपका आ जाएगा, ये आपका a सेट हो गया। ठीक है, और b सेट आपका आ जाएगा -∞ से डैश 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 -6 -4 -2 0 2 डैश डैश डैश। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये आपका हो गया a सेट, ये आपका हो गया b सेट, ये आपका a है और ये आपका b है। हमें चाहिए a यूनियन b, दैट इम्प्लाइज, तो a यूनियन b में देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इवन और ऑड दोनों को हम एक साथ लेंगे तो पूरा सेट आपका इंटीजर का ही आ जाएगा, यानी कि -∞ से डैश डैश -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ये पूरा सेट आपका क्या हो गया, Z। तो A यूनियन B आपका आ गया Z, यानी कि इंटीजर्स का सेट। Z आपका इंटीजर्स का सेट है। ठीक, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो A यूनियन B X इज सच दैट X इज एन इंटीजर। क्लियर, या हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X इज सच दैट X बिलोंग्स टू Z। क्लियर, आगे सर में? ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें एक नोट देख लेते हैं हम लोग। यूनियन का जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इफ A1 A2 डैश डैश A1 A2 A3 डैश डैश AN is a finite family of sets, is a finite family of sets, then their union is denoted by, देखिए अगर A और B दो सेट होते तो हम लिख देते A यूनियन B। मान लीजिए 3 सेट हो जाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C। पर एक ही फैमिली के अगर बहुत सारे सेट्स हो जाते हैं, जैसे A1, A2, A3 डैश डैश AN, और हमें इनका यूनियन लेना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए यूनियन दिस I इक्वल टू 1 to N। ठीक है, 1 से N के लिए AI। क्लियर, डिनोटेड बाई दिस। तो ये आपका मेथड हो गया अगर हमें इन सब का यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डैश डैश डैश। ठीक है, यूनियन AN N तक जाएगा। ठीक है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डैश 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 यूनियन AN। क्लियर, आ गया समझ में? ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे और पढ़ेंगे। ओके।